शूरभिशरणं 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 शरणं शूरभिशरणं 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 हरि शरणं 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 हरि हरि शरणं 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 हरि हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता गोदियज हितकारी जय असुरारी सिंधु सुतापिजकंता पालन शूरधरनी अद्भुत करनी मरम न जानहि कोई जो सहज कृपाला दीन दयाला करहु अनुग्रह सोई जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा
अभिगत गोतीतं चरित पुनीतं माया रहित मुकुंदा जहि लागी विरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनि वृंदा निशिबासर ध्यावहि गुण गण गावहि जयति सच्चिदानंदा जहि सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई संग सहायन दूजा सो करहु अघारी चिंत हमारी जानिय भगति न पूजा जो भव भय भंजन मुनि मनरंजन गंजन विपति बरूथा मन बच क्रम बानी छाड़ी सिंहानी शरण सकल सुर जूथा शारद श्रुति शेषा ऋषय अशेषा जा कहु को नहीं जाना जहि दीन पियारे वेद पुकारे दरौ सो श्री भगवाना भव बारिधि मंदर सब विधि सुंदर गुण मंदिर सुख पुंजा मुनि सीध सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ पद कंजा जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता गोतीर्ज हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता जानी सभय सुर भूमि सुनी बचन समेत स्नेह गगन गिरा गंभीर भई हरनि शोक संदेह सियावर रामचंद्र जी की जय राधावर कृष्ण चंद्र जी की जय उमापति महादेव जी की जय पवन सुत हनुमान जी की जय बोलो भाई सब संतन की जय सदगुरुदेव की जय मात पिता गुरुदेव की जय श्री व्यास जी महाराज की जय 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 श्री राम जय जय श्री श्याम हर 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 महादेव। सर्वेश्वर सच्चिदानंद घन परम पिता परमात्मा की अति विशिष्ट कृपा करुणा से आप हम सभी को गोधाम माती पचमढ़ा के आनंदवन परिसर में श्री सुरभि हरिहर महापूजा अर्चन के पश्चात गो गीता महिमा सत्संग प्राप्त करने का सौभाग्य मिल रहा है। 16वें अध्याय का व्याख्यान चल रहा है। 16वें अध्याय में देवी और आसुरी संपत्ति का विस्तार पूर्वक वर्णन हुआ है। भगवत विमुख प्राणी में आसुरी भावनाएं बढ़ती जाती हैं और भगवत सम्मुख प्राणी होता है तो उसमें देवी
भावनाओं का विस्तार होता है। मनुष्य शरीर भगवत सम्मुख होने के लिए मिला है, परमात्मा के सम्मुख होने के लिए मिला है, ये समझने और स्वीकार करने के लिए मिला है कि सिवाय परमात्मा के कोई और अपना नहीं है। कोई वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ या परिस्थिति ऐसी नहीं है जो सदा हमारा साथ निभा सके। हमारे साथ रहने वाला इसमें से कोई नहीं, केवल और केवल परमात्मा ही हमारे साथ रहते हैं। हमारे साथ रहते इतना ही नहीं, हमारी जो भूख है, हमारे अंतर की जो प्यास है, वो उन्हीं से पूरी होती है, उन्हीं से तृप्ति होती है। पूर्ति और तृप्ति हमारे अंतर के प्यास की, हमारे आत्मा की प्यास और भूख की तृप्ति और पूर्ति परमात्मा से ही होती है। इसलिए मनुष्य शरीर परमात्मा को समझने और स्वीकार करने के लिए मिला है। परमात्मा को तभी समझ और स्वीकार कर सकते हैं जब हम उनके सम्मुख हो जाएं, उनका आश्रय लें, उनको स्वीकार करें, उनका आश्रय स्वीकार करें, उनकी वाणी, श्रुति और स्मृति है, उन आज्ञा का पालन करें, तो हम उसे समझ सकते हैं और स्वीकार सकते हैं, अथवा सुन के स्वीकार के समझ सकते हैं। पर बस इतनी ही बात है कि भगवत वाणी पे, संत वाणी पे, गुरु वाणी पे विश्वास करना पड़ेगा। उन पे विश्वास किए बिना परमात्मा को समझने और स्वीकार करने का और कोई साधन नहीं है। श्रुति, स्मृति, गुरुवाणी, वेदवाणी और संत वाणी पे विश्वास करके ही परमात्मा को समझा और स्वीकार किया जा सकता है। उस विश्वास के अनुसार सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज, भगवान की शरण होके भगवान को समझ सकते हैं और भगवान को धारण कर सकते हैं। भगवत विमुख भगवान को धारण नहीं कर सकता। भगवत विमुख में आसुरी दुर्गुण बढ़ते हैं। वह वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ और परिस्थिति को सत्य मान के उसी की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है और प्राप्त की सुरक्षा का प्रयत्न करता है, संग्रह का प्रयत्न करता है, उसी में ही लगा रहता है। भोग और संग्रह परायण उसे असुर का है। अरे मनुष्य शरीर भोग और संग्रह के लिए नहीं मिला, मनुष्य शरीर योग के लिए और प्रभु प्रेम के लिए मिला है। नित्य योग की प्राप्ति और अनंत अनंत प्रेम की अनुभूति के लिए मनुष्य शरीर मिला है। अगर भगवत प्राप्ति, भगवत अनुभूति न करके वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ और परिस्थिति को ही सत्य मानेंगे और उसी के लिए लगे रहेंगे, अपने को सबसे बलवान, अपने को धनवान, अपने को निर्दोष और दूसरों में दोष है दोष देखेंगे, आसुरी दुर्गुणों से भरे हुए प्राणियों के अंदर इतने दोष होते हैं कि उनकी दृष्टि में ही दोष समाहित हो जाता है। वो परमात्मा को भी दोषी मानता है, संतों को भी दोषी मानता है, महात्माओं को दोषी मानता है, सब में उसको दोष दिखता है। ऐसे सर्वत्र दोष दृष्टि रखने वाले प्राणी को भगवान कहते हैं। ऐसे सभी से द्वेष रखने वाले और सब में दोष देखने वाले अपवित्र मनुष्यों को मैं बार बार नारकीय योनियों में डालता हूँ। 7वें अध्याय के 15वें और 9वें अध्याय के 12वें श्लोक में वर्णित आसुरी संपदा का इस अध्याय के 7वें से 18वें श्लोक तक विस्तार से वर्णन किया भगवान ने 16वें अध्याय में।
अब आसुरी संप्रदाय के विषय का इन 19वें और 20वें श्लोक में उपसंहार करते हुए भगवान कहते हैं कि ऐसे आसुर मनुष्य बिना ही कारण सबसे वैर रखते हैं और सबका अनिष्ट करने पर तुले रहते हैं। उनके कर्म बड़े क्रूर होते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बरु भल बास नरक कर ताता, दुष्ट संग जनि देहि विधाता। नरकों का वास बहुत अच्छा है, पर हे ब्रह्मा जी महाराज, हमें दुष्टों का संग कभी मत देना, क्योंकि नरकों के वास से तो पाप नष्ट होकर शुद्धि होती है, पर दुष्टों के संग से अशुद्धि आती है, पाप बनते हैं। पाप के ऐसे बीज बोए जाते हैं दुष्टों के संग से, जो आगे नरक तथा 84 लाख योनियां भोगने पर भी वह पाप दुष्ट के संग से उत्पन्न हुए पाप रूपी बीजों का अंत नहीं होता। इसलिए दुष्ट संग मत देना, नरक दे देना, नरक में पाप मिटेगा। समता त्याग सिखावनी हरि मुख की बानी, ओ मैया हरि मुख की बानी। सकल शास्त्र की स्वामी, सकल शास्त्र की स्वामी, श्रुतियों के रानी। ओम जय भगवद गीते, दया सुधा बरसावनी मातु कृपा कीजे। ओ मैया मातु कृपा कीजे। हरि पद प्रेम दान कर, प्रभु पद प्रेम दान कर, अपनो कर लीजे। ओम जय भगवद गीते, जय भगवद गीते। ओ मैया जय भगवद गीते। हरि हिय कमल विहारिणी, प्रभु हिय कमल विहारिणी, सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवद गीते। गीता माता की जय। परम श्रद्धेय गौरीशी स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज की प्रेरणा व मार्गदर्शन में विश्व के सबसे बड़े गौ सेवा संस्थान श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संरक्षित लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश वेद लक्षणा गोमाता की सेवा के साथ साथ भारतीय गोवंश का संरक्षण, संपोषण, संवर्धन एवं उनसे प्राप्त पंचगव्यों का परिष्करण व विनियोग करना, घर घर गोपालन, गो अभ्यारण्य, घास चारा उत्पादन हेतु गोचर भूमि का विकास, गोपालन लोक संस्कृति के पुनर्जागरण हेतु वेद लक्षणा गो महिमा का प्रचार प्रसार करना तथा गोपालक किसानों के स्वावलंबन हेतु गो कृषि अन्न एवं गो दुग्धान का गुणवत्ता युक्त बाजार तैयार करना श्री गोधाम महातीर्थ का पावन उद्देश्य है। आप सभी दानदाता श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संचालित गो सेवा महाअभियान में बढ़ चढ़कर सहयोग कर लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश के गोग्रास सेवा हेतु श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा लोक पुण्यार्थ न्यास के बैंक ऑफ बड़ौदा खाता संख्या 084901000238827 IFSC कोड BARB 0 ASHRAM शाखा आश्रम रोड अहमदाबाद में गोग्रास सेवा निमित्त जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7742093179 7665059999 7073000151।